हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुर एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी है वो दूसरी क्लास है। यहाँ पर डाल लेंगे क्लास 2। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 में, और इससे अच्छे अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। मिसिंग नंबर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लग रहा है, और ये लग गया आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने दिया है। आव्यूह वाला दिया है। क्या दिया है? आव्यूह वाला है। यहां पर आपका क्रॉस लगा हुआ है, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यहां पर हमें नंबर पता करना पड़ता है कि उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए हम यहां पर बना रहे, किस तरीके से उसने बनाया है। इस तरीके से उसने क्या किया है, डिजाइन किया है। यहां 3 लिखा, यहां 7 लिखा, यहां लिखा 370। आगे और देखेंगे तो यहां लिखा 2 लिखा, यहां पर लिखा है 224, यहां पर लिखा उसने 6 लिखा, यहां पर लिखा 1, यहां लिखा 730, यहां पर लगाया एक्स, यहां पर लगा दिया मान लिया क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि जहां पर एक्स है उसके स्थान पर कौन क्या आएगा। तो हमने आपको यही बताया था, यही सिखाया था कि जो आपका जहां पर नंबर ज्यादा मिले तो आपको वैसी प्रक्रिया लगानी पड़ती है। जैसे आपको बीच में ज्यादा नंबर मिल रहा, तो आपको यही समझ में आ रहा कि इस 3 का और इस 7 का यूज करके किया तो बीच में वाला नंबर आया होगा। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 6, इन दोनों को नंबर को कुछ ना कुछ उसने प्रक्रिया लगाई होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, तो हमारा 224 आया होगा। अब हमें तो ढूंढना है कि क्या आया होगा। अगर हम देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 7, अगर 3 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करा हुआ है तो 21 होता है। मात्र कितना? 21 होता है। यहाँ तो लेकिन 370, इतना बड़ा उसने क्या लिख दिया है, नंबर लिख दिया है। अब हम 370 मात्र 3 और 7 का यूज करके कैसे बनाए। तो अगर हम इसका क्या करें, वर्ग करें या घन करें, तो हम इसका कुछ सोच सकते हैं। जैसे क्या, अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, और 7 का वर्ग होता है 49। 49 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 58 होता है। वो तो पहुंच रहे। अगर हम क्यूब करें, इनका क्या करें, क्यूब करें। हमने क्या किया, 3 का क्यूब किया तो हमारा हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इसके अलावा 3 का क्यूब प्लस का 7 का क्यूब किया, 3 का होता है हमारा कितना हो जाएगा, 3 का सारे लोग जानते हैं 27 हो जाएगा, और 7 का हो जाएगा 343। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 370। कितना? 370। तो निकाल लिया कि 370 आया कैसे, कि जो आपका पहला नंबर लिखा है उसका क्यूब करेंगे, जो आपका तीसरा नंबर लिखा है उसका क्यूब करेंगे, और बीच वाला नंबर आ जाएगा। जैसे 2 का क्यूब प्लस का 6 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 होता है, प्लस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224, और बीच में हमारा 224 दिया गया है। यहां पर निकालना है 1 का क्यूब प्लस में x का क्यूब, x पता नहीं है, बराबर में हो जाएगा 730। एक इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो x का क्यूब बराबर आ जाएगा 730 माइनस का 1, x क्यूब बराबर आ जाएगा 729। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का जो घन होता है वो कितना होता है, 729 होता है। तो इसलिए जो आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। आपने देखा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अलग मेथड, अलग टाइप का क्वेश्चन। जितने ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे ही हमारा दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा। देखिए क्या कह रहा है, इस तरीके उसने बनाया। यहाँ 13y लिखा, 13 सत्ता, यहाँ 221 लिखा। आगे देखिए यहाँ लिखा उसने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 19 लिखा, और यहाँ पर लिखा उसने 228 लिखा है। आगे देखिए, आगे और बनाया उसने। आगे किस तरीके से लिखा, आगे यहाँ 13 लिखा, यहाँ पर 18, यहाँ लगाया उसने क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए वही प्रोसेस ये आपको दिखना रहा होगा, स्टार्ट देख लीजिए। इस तरीके से बना है, 13 यहाँ 18, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये बना हुआ है। चलिए अभी आपने क्या सीखा था कि जहां पर बड़ा नंबर मिले तो आपको तुरंत समझ जाना इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का क्या किया गया होगा, यूज किया होगा। नीचे वाला नंबर देखेंगे तो ज्यादा है तो इसका मतलब गुणा किया होगा। जब हम 13 में गुणा करते हैं 17 का तो ये कितना आ जाए, 17 51, 17 5 कितना आ जाएगा, 22। बिल्कुल सही है, 221 ही तो लिखा है। क्या किया है, जो आप ऊपर के 2 नंबर लिखे इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया,
गुणा करवा दिया, मिलवा दिया, 12 गुणे 19 करेंगे, 12 गुणे 19, 19 दूना होता है 38, 3 19 तो 3 22, कितना लिखा 228। इसमें भी क्या करवा देंगे गुणा, 12 13 गुणे 18 कीजिए, 18 थी 54, हाथ से लगे 5, 18 5 कितना हो जाएगा 23, आंसर कितना आ जाएगा 234। क्या ऑप्शन में 234 दिया, बिल्कुल सी ऑप्शन में दिया, सी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी आपका बिल्कुल आंसर आ जाए। क्लियर है, समझिए किस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लगाइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन और नई मेथड लगेगी आपकी, नई मेथड लगेगी आपकी। चलिए क्या बना दिया इसने, इस बार चक्र बना दिया इसने, इस बार क्या बना दिया है, पूरा चक्र बना दिया। तो हम भी बना देंगे चक्र। इस तरीके से उसने चक्र बनाया है और चक्र बनाने के बाद उसने इस तरीके से किया है और फिर आगे क्या किया, आगे भी बनाया है कि हाँ बिल्कुल आगे भी एक बनाया है, इस तरीके से बनाया और इसमें दो दो भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां पर लिखा है, यहां पर देखिए, यहां लिखा 343, 9 और 2, तो हम समझे 9 और 2 का यूज करके हमें कितना लाना है, 343 लाना है। यहां लिखा 12 लिखा, यहां लिखा आपका 28, कितना लिखा 26 लिखा है, कितना 26 लिखा, यहां कितना आ जाएगा 2744, यहां आया उसका 2744। आगे देखेंगे यहां लिखा है 216, यहां 8 लिखा, यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां लिखा आपका 2 लिखा, यहां 22 लिखा और यहां 22 लिखा हुआ है और यहां पर आपका 10 लिखा हुआ है, यहां पर लगा दिया उसने क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यह आपका क्या दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो क्या करेंगे आप लोग, चलिए क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हमने अभी बताया आपको कि 9 लिखा 2 लिखा, 9 और 2 इन दोनों को यूज करके हमें 343 लाना है। कैसे लाएंगे, 340 हमारे दिमाग में आया, 343 किसी का घन होता है, क्या किसका होता है, जो होता है हमारा 7 का घन होता है, किसका होता है 7 का घन। 9 और 2 यहां पर कितना लिखा 9 लिखा, अगर यहां 2 लिखा, अगर इन दोनों को क्या करें आपस में माइनस करें तो कितना आता है 7 आता है, और 7 का क्या कर दे घन कर दे तो 343 बन जाएगा। क्या उसने इसी तरीके से तो नहीं किया, क्या उसने इसी तरीके से नहीं किया, इसको यूज करके देख लेते। 8 यहां 2 लिखा, 8 में से 2 गए 6 और 6 का घन होता है 216, समझ गए, पकड़ गए, क्या करवाने की कोशिश कर रहा, आ गया 216। यहां बिल्कुल सेम कर देंगे, यहां बिल्कुल सेम कर देंगे, 22 के स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां क्या करना पड़ेगा 22 माइनस का 10 का होल स्क्वायर, पहले घटाना फिर उसके बाद घन करना है। क्या करना है घन, 22 में से 10 जाएंगे तो बचते हमारे 12 और 12 का घन कितना होता है 1728 होता है। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है। नया क्वेश्चन, नई मेथड किस तरीके से लगाना, तुरंत आपके सामने आ गया आंसर, कितना आ जाएगा 1728। क्लियर है, किस तरीके से आया, बिल्कुल सिंपल था। नंबर को माइनस किया, माइनस करने के बाद उसका क्या कर दिया घन कर दिया, क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अलग टाइप का क्वेश्चन। इस बार उसने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया है। क्या बना दिया है, त्रिभुज बना दिया है। इसमें कोई नहीं करना, त्रिभुज बना दे, कुछ भी कर दे, उससे में कोई मतलब थोड़ी, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। 5 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ लिखा 4, आप बस समझने मत लगे। या आप देखिए यहाँ पर 40 लिखा, तो उसने 40 कैसे बनाया होगा, 5 2 और 4 इन तीनों नंबरों का यूज करके बीच वाला नंबर उसने लिख दिया होगा। आगे देखिए यहाँ लिखा उसने 3 लिखा, यहाँ कितना लिखा 5 लिखा, फिर 3 लिखा, यहाँ लिख दिया उसने 45। और पूछ क्या रहा, पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा हमसे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ देखिए पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 4, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 1 यहाँ लिख रहा है उसने क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे हमें तुरंत समझ में आ गया था, हमने आपको बताया था कि इन 3 नंबरों का यूज करके बीच वाला नंबर लाएंगे। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 5 गुणे 2 5 दूना 10 और 10 को कितना हो जाएगा 40। मतलब इन तीनों नंबरों का आपस में क्या करवा दे रहा, गुणा करवा दे रहा, जितना आ रहा वो कहां लिख दे रहा, बीच पर लिख दे रहा। कहां पर लिख दे रहा, बीच पर। इसमें भी कीजिए, यहां आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 3 5 15 15 तो कितना आ जाएगा 45 45 आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखिए 6 गुणे 4 गुणे 1 6 गुणे 4 गुणे 1 6 चौको 24 24 में से 1 का गुणा किया कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 6 चौको 24 24 मल्टीप्लाई 1 आंसर आ गया 24। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल आंसर बिल्कुल हमने इसी तरीके से निकाल दी। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो हम क्या करने वाले हैं, क्लास 2 है, जितने क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होता जाएगा और उतने अच्छे से हमसे यह वाले क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार उसने क्या बना दिया है, तीर तीर के निशान बना दिया, किस तरीके से 8 भागों में इसको डिवाइड किया है। यह क्वेश्चन हमने आपको कल भी करवाया था, शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था। तो इस तरीके से बनाया, यहां लिखा उसने 5 लिखा, यहां 25 लिख दिया, यहां 1 लिखा, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां 8 लिखा, यहां 64 लिख दिया, यहां 4 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां लिख दिया उसने 4। इसी तरीके से आपका दिया गया है, आपको क्या बताना है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क इसके स्थान पर क्या आएगा। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां पर बनाया था क्या बनाया था, यहां 5 बनाया, इसी के जस्ट सामने क्या लिख दिया, 25। समझे, समझे क्या किया होगा इसने, 5 का वर्ग कितना होता है 25, वही किया है। आगे देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 64, क्या 8 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया 64 आ गया। यहाँ 2 लिखा, यहाँ क्या लिख दिया 4, यहाँ 1 लिखा, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 ही तो आएगा। कितना आएगा हमारा, 1 ही तो आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए ठीक है, क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार देखिए उसने अलग तरीके से उसने डब्बे का निर्माण करके यह क्वेश्चन बनाया है। और देखिए किस तरीके से बनाया है, उसने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसने कुछ बनाया है, आपको जैसे दिख रहा हो। यहां पर लिखा उसने 26, यहां पर 3 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 5 लिखा है और यहां पर 4 लिखा है। तो आपको जैसे क्वेश्चन आपने देखा, आपको सीधे परिभाषित यह हो गया होगा कि इन 4 नंबरों का यूज करके बीच वाला नंबर लाया गया होगा। अब कैसे लाया होगा वो हम आपको बता रहे, अब वो कैसे लाया होगा वो हम आपको बता रहे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इन चारों का निर्माण कर लेते। चलिए इस तरीके से हम 90 बना लिए, इस तरीके से। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा उसने, यहां पर लिखा 8, यहां 5 लिखा है और यहां पर भी 5 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां लिखा है 62। क्या लिखा 62। और जो हमारा थर्ड वाला दिया है वो इस तरीके से उसने निर्माण करके ऐसा करके और यहां बनाया है, क्या लिखा, यहां 3, यहां 7, यहां 5, यहां 8, यहां पर क्या लिखा क्वेश्चन मार्क। यहां पर लिखा है क्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हमें यह निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कि इन 4 नंबर का यूज करके 26 कैसे बनाया होगा। अगर हम 3 चारों को ऐड करें, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 वहां 26 लिखा नहीं पहुंच सकता। मल्टीप्लाई करें 5 को 20, 20 30 60, ज्यादा हो जाएगा। फिर कैसे किया होगा, अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में गुणा करवाएं 5 और 4 का। 5 और 4 कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणा करवा रहे, 5 गुणे 4 करवाएंगे, 5 गुणे 4 तो जो होता है आपका 20। अगर हमने यहां वाले करवाए, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करवाए 3 और 6 को, तो यहां आ जाएगा 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 26 बनाना है तो हमारे दिमाग में यही आ रहा कि जे हमारा 20 मिल गया और जे मिल गया 6, तो 20 प्लस 6 कर दे तो कितना आ जाएगा 26। मतलब उसके समानांतर वाले को हम आपस में गुणा करवाए और यहां वाले समानांतर वालों को भी गुणा करवाए और दोनों को आपस में ऐड कर दे तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाता है। इसमें चलाए 8 गुणे 4 कितना होता है, यह होता है हमारा 32 होता है। प्लस में कितना आ जाएगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25, 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना है 6, तो 5 गुणे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। और 30 और 32 को आप जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 62, और 62 ही हमारा यहाँ पर लिखा गया। तो हम सेम इसमें लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, 3 गुणे 8 प्लस में लगा देंगे 5 गुणे 7, 3 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 24 और 5 गुणे 7 करेंगे तो 35, तो 5 4 9 और 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। किस तरीके से किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझ ना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाया जा रहा, ये लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लगाइए जब तक हम इसको सॉल्व करते हो और आपको बताते हैं किस तरीके। सबसे पहले आप लगाइए, फिर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगाना है। देखिए उसने क्या क्वेश्चन क्या लिखा, आप व्यू दे दिया है, किस तरीके से आप व्यू बनाया, इस तरीके से बनाया उसने। यहां 3 डब्बे बनाए इस तरीके से और यहां देखो क्या लिखा उसने, यहां लिखा 25 लिखा, यहां 144 लिखा है और यहां पर लिखा उसने कितना लिखा, यहां पर 49 लिखा, यहां 16 लिखा, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया और यहां लिखा 36 लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ 64 लिखा, यहाँ 324 लिखा और यहाँ पर कितना लिखा 100 लिखा। तो हमने आपको यही बताया था कि आपको क्या पकड़ना है कि नंबर बड़ा कहां पर है। नंबर बड़ा आपका यहाँ दिख रहा है 144, यहाँ 324। तो इन दोनों नंबरों का यूज करके 25 और 49 इन दोनों का यूज करके बीच वाला नंबर लाया गया होगा। आपको तुरंत ऐसे समझना है ऐसे क्वेश्चन में कि 25 दिया, 49 दिया, 144, ये आपके वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो कैसे वर्ग होते हैं? 25 किसका वर्ग होता है? हम जानते हैं 5 का वर्ग होता है। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। अगर 5 और 7 को आपस में जोड़ दे, 5 और 7 को आपस में जोड़ दे, 5 प्लस 7 को आपस में जोड़ दे तो 12 होता है। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो उन्होंने यहां पर लिख दिया। कलाकारी समझ गए? कलाकारी समझे? ऊपर वाले नंबर का वर्ग, ऊपर वाला नंबर लिखा, नीचे सबसे लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को आपस में जोड़कर उसका वर्ग कर दिया। तो कहां लिख दिया? बीच में। ऐसा हम यहां करें, देखिए 64 किसका होता? 8 का। 100 किसका होता? 10। 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 का वर्ग तो आपके सामने 324 लिखा हुआ है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का। इन दोनों को आपस में नंबर को जोड़ा होता है 10 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आपको समझ में आया किस तरीके से करना था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एक बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, समझे किस तरीके से करना है। समझ विकसित करनी है ऐसे क्वेश्चन में बस, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस समझना बस जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए ये लग गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब उसने क्या बनाया? 3 डब्बे बनाए। हम यहां पर बना दे रहे, एक डब्बा बगल से दूसरा, यहां तीसरा। यहां लिखा उसने 84, यहां लिखा 14, यहां लिखा 12। यहाँ जो पहला डब्बा, जो दूसरा डब्बा, जो तीसरा डब्बा। यहां पर देखिए क्या लिखा? यहाँ 81 लिखा, यहाँ 18 लिखा, यहाँ 9 लिखा। तीसरा बनाएंगे, यहाँ जो डब्बा, जे वाला यहां बनाया, जे वाला यहां बनाया। ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ 86 लिखा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 88 लिखा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या लिखा? 11 लिखा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या? क्वेश्चन तो वही रहता उसका सेम। चलिए अब यह वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर बड़ा लग रहा हमें, ऊपर वाला नंबर बड़ा लग रहा। 12 84, 12 गुणे 7 करेंगे तो होता है हमारा 84। 9 नाम कितना होता है? 81 होता है। 11 8 कितना होता है? 88 होता है गुणा करने पर। लेकिन ये बीच में 14 कैसे लिख दिया? बीच में 14 कैसे लिख दिया? उसने क्या किया? 12 में जिसका भाग किया, जितना आया उसका दुगना करके यहां पर लिख दिया। 12 गुणे 84 में पहले उसने 12 का भाग दिया, तो हम जानते 12 7 84, और 7 में उसने 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 14 को उसने यहां पर लिख दिया। 9 में 81 का गुणा भाग दिया, तो 9 नाम 81, 9 होता है 9, और 9 का दुगना कर दिया, 9 का दुगना कर दिया 18। तो बताइए क्या 18 यहां लिखा हुआ है? हम कहेंगे बिल्कुल 18 लिखा हुआ है। ऐसे ही यहां पर करेंगे 11 88 में पहले 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 16 हमारा क्या भर जाएगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 कौन से ऑप्शन में दिया? 16 आपके ऑप्शन में दिया, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में दिया है। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? बिल्कुल इसी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना। 12 में 7 को 84 का भाग दिया तो आ जाएगा 7, 7 का दोगुना करके उसने यहां लिख दिया। 9 नाम 81, 9 का वर्ग दोगुना करके 18, 11 8 88 होता, 8 का दोगुना करके 16, 16 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पजल टाइप के क्वेश्चन भी कह सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने क्या बनाया है? चौकोर डब्बे बनाए हैं, 2 डब्बे बना दिए उसने, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा और बना दिया चौकोर। चलिए अब उसने क्या कहा? फिर उसने इस तरीके से काट के ऐसा बना दिया, इस तरीके से बना दिया और इसमें नंबर भर दिए। क्या नंबर भरे? क्या नंबर भरे? यहां पर उसने भरा है कितना? 4, यहां 5। ठीक है, 4 यहां 5, यहां 2, यहां 7। आगे देखिए यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां 3 लिखा है और यहां लिखा है उसने 6, यहां 2। बीच में भी नंबर बने, क्या भरे? यहां 20, यहां 29 भरा है और यहां 65, यहां पर लिखा है 45। किस तरीके से करेंगे अब ऐसे क्वेश्चन को? जे इसने कैसे किया? चलिए समझिए, समझिए कैसे करेंगे। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। अब बस हमें इतना बस समझ में आ रहा है कि 4 और 2 इन दोनों नंबरों का यूज करके 20 लाया गया होगा, 5 और 2 का यूज करके 29, और 6 और 3 करके 45, और इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के यूज करके 65। लेकिन अब 20 कैसे बनाया होगा? 20 4 गुना 8 होता है, लेकिन 4 गुना 8 तो 4 का वर्ग करे 400 तो कितना होता है? 16 होता है। 4 का वर्ग करेंगे कितना होता है?
4 का वर्ग किया तो हो जाएगा हमारा कितना 16 होता है। यहाँ 2 लिखा, 2 का वर्ग होता है 4, 16 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो कितना लिखा है 20 लिखा कि नहीं लिखा, लिखा 20 के नहीं लिखा। क्या किया, नंबर दिया उनका वर्ग किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। 5 लिखा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 2 का वर्ग 4, 25 और 4 कितना होता है 29। बताइए क्या 29 लिखा, बिल्कुल सही। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 3 का वर्ग होता है 9, 36 9 कितना हो गया 45, लिखा 45 के नहीं, बिल्कुल समझ गए पढ़ना क्या है। यहाँ करेंगे 7 का वर्ग प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा तो x का वर्ग बराबर में कितना आ जाएगा 65, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 65 में 49 जाएंगे कितने बचेंगे 65 माइनस का 49 तो जो बच जाएंगे आपके 16। 16 वर्ग किसका होता है बताइए जल्दी से, वर्ग मूल निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आंसर 16 होता है 4 का, आंसर आ जाएगा हमारा सी 4। कितना बनना पड़ेगा यहाँ पर 4, 7 का हो जाएगा 49, 4 का हो जाएगा 16, दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 65, आंसर कितना आ गया 65। खेल खत्म, खेल खत्म, तुरंत हमने लगा दिए चुटकियों में। समझना है, जितने जल्दी समझेगा उतने जल्दी आपका आंसर आपके सामने रखा मिलेगा। क्लियर, चलिए क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है हमारी, जबरदस्त क्लास होने वाली है। एक नेक्स्ट क्लास और लगेगी हमारी मिसिंग नंबर की, पूरा मिसिंग नंबर आपके सामने खल्लास। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने इस तरीके से बनाया y, यहां पर लिखा 81, यहां लिखा 729, यहां पर लिख दिया उसने 9, फिर से बनाया उसने, अब क्या लिखा उसने, यहां लिखा 64, यहां लिखा 512, यहां पर लिख दिया 8। आगे देखिए आगे क्या लिखा उसने, आगे लिखा है इसने 49, यहां 7 लिखा, यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हमें तो ये तो समझ में आ रहा, इस 9 का यूज करके 81 और 29 बनाया होगा, कैसे बनाया होगा 729 81 क्या होता है, यह होता है 9 का वर्ग होता है, 729 होता है 9 का क्यूब। जो नंबर यहां लिखा है इस नंबर का उसने वर्ग किया और इस साइड उसने क्या कर दिया घन कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 8 लिखा 64 होता है हमारा, 8 का वर्ग किया 512 होता है, 8 का घन कर दिया 512 होता है वो हमारा 8 का घन, यहाँ वर्ग पहले वर्ग करना फिर घन, यहाँ 749 लिखा तो यहाँ वर्ग तो उसने कर दिया, हमें क्या करना है घन करना है। 7 का घन होता है 343, आंसर हमारा आ गया 343। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कठिन हमें सोचना ही नहीं है, जितने जल्दी सोचेंगे आंसर आपके सामने। क्लियर, चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम बनने लगे कि कुछ हमसे क्वेश्चन समझने लगे तो इसलिए हम जल्दी करेंगे। अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया आपके सामने, 3 ब्लॉक बनाए उसने इस तरीके से 1 2 3 और इनको 4 भागों में बांटा। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 9 लिखा, क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 4 लिखा, यहां पर उसने लिखा 6 लिखा, यहाँ लिखा 8, यही लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाना, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया उसने, क्वेश्चन मार्क लगाया उसने। चलिए लगाइए लगाइए, दिमाग क्या होना चाहिए, 1 4 और 9 को जैसे ही हमने देखा तो हमें समझ में आया क्या, क्या आया समझ में, क्या आया समझ में, 1 का यहाँ 1 का वर्ग किया होगा, 4 लिखा तो हम जानते हैं 2 का वर्ग होता है, 9 लिखा तो 3 का वर्ग, ये कहां से आए गए नंबर। यहाँ 1 लिखा तो ऊपर कर दिया 1 का वर्ग, 2 लिखा तो 2 का वर्ग 4, 3 लिखा 3 का वर्ग 9, 4 लिखा 4 का वर्ग ऊपर चला जाएगा, कितना होता है 16, ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा 16। कैसे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। यहाँ देखिए नीचे कैसे किया, 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 2 में 6, 4 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 16,8, खत्म 16,8, ये ऑप्शन बिल्कुल सही, खत्म आंसर। क्लियर, कैसे करना है बिल्कुल सीखना देखना है और बस लगा देना है, जय माता दी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरीके से हमने बनाया, ये तो हम करवा चुके आपको क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जी हम क्वेश्चन आपको करवा चुके, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देखे समझे किस तरीके से करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आना चाहिए। चलिए जी आया जबरदस्त क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन ये है। उसने ऐसा किया 2 भागों में बांटा मात्र और यहाँ 5 भागों में, कह रहा है कि यहाँ 3 लिखा तो यहाँ लिख दिया उसने 6, यहाँ 8 लिखा तो यहाँ 56 लिख दिया, यहाँ 10 लिखा तो यहाँ 90 लिख दिया, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया तो यहाँ पर लिख दिया 20 और फिर यहाँ लगाया 1 तो यहाँ कितना लिख दिया 0। क्या रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, किस तरीके से करेंगे देखिए समझते हैं। 3 लिखा 6, हम जानते हैं 3 गुणे 2 6, आ गया गुणा किया होगा, लेकिन जैसे हम आगे में पहुंचे
जैसे हम आगे पहुंचे 8 × 56, गलत हो गया, 8 × 2 होना चाहिए 16, क्योंकि प्रोसेस तो सब में एक जैसी लगेगी, गड़बड़ तो नहीं होगी। यहां फिर 90 किया, यहां 2 का 2 लिख दिया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम एक दिमाग लगाएं, 3 × 2 तो होता है 56, लेकिन 2 आया कहां से? अगर हम क्या कर दें, ये हमारा 3 लिखा है, 3 के एक पीछे वाले नंबर पर पहुंचे तो 3 - 1 होता है 2, और इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया, गुणा। तो फिर उसने लिख दिया नीचे, तो फिर उसने क्या लिख दिया नीचे। आगे देखेंगे, यहां 8 लिखा, 8 से एक पीछे नंबर पहुंचेंगे, कितना होता है 7, इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो 56, समझ गए, ये आ गया 56। यहां 10 लिखा है, 10 से एक पीछे पहुंचेंगे 9 होता है, 9 का आपस में गुणा करवा दे 90, 90 ही तो लिखा है, लेकिन 2 का 2 कैसे लिख दिया, 2 से एक पीछे पहुंचेंगे 1 होता है, 2 × 1 कितना आ जाएगा 2। यहां हमें 20 बनाना है, कैसे बनाएंगे? अगर हम 5 लिखे, 5 से एक पीछे पहुंच जाए हो जाएगा हमारा 4, 5 लिखा, 5 से एक पीछे पहुंच जाए हो जाता है 4, 5 × 4 आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, आपका आंसर आ गया 20। कितना आ जाएगा 20, समझ गए, कितना आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। हमें 20 तो बनाना था, आंसर कितना आएगा, यहां पर क्या बनना पड़ेगा 5 बनना पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। जे बनाया हमने, जे इसने कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड, ये 1 इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसा करते हैं, इस तरीके से जाते हैं और ऐसे बना देते हैं। चलिए इस तरीके से बना देते हैं, आपको समझना बस है कैसे ही बन जाए। यहां लिखा 5, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां 8 लिखा, फिर इसने 13 बना दिया, 13 के बाद यहां 22 बना दिया, 22 के बाद 39, कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जल्दी से लगाते, कैसे लगाएंगे। 5 लिखा, यहां 8 लिखा, 5 से गुणा वगैरह तो कुछ करना नहीं, कितना प्लस का 3 जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 से हम यहाँ कितना जोड़ दे 5 जोड़ दे तो 13, 13 से लेकिन जैसे ही हमने जोड़ा बीच में ये 9 कहां से आ गया, और फिर हम जब आगे जाएंगे तो यहां पर कितने जोड़ रहे हैं 17 जोड़ रहे हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि उसने कैसे जोड़ा होगा, पहले तो उसने ठीक है 5 में 3 जोड़ दिया, हम समझ गए, लेकिन ये 5 कैसे आया, 3 का उसने किया दुगना, कितना किया 3 का किया दुगना, दुगना होता है 3 दूना 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, और 5 आगे वाले में फिर जोड़ दिया और 13 आपका ला दिया। यहां देखिए 5 का दुगना कितना होता है 10 होता है, 10 में से 1 जोड़ा, 10 में से 1 माइनस किया होता है 9, 9 13 में जोड़ेंगे तो कितना लिखा है 22, 9 आया था जोड़ने पर, 9 का दुगना कितना होता है 18, 18 में से 1 घटाया तो 17, तो 17 जोड़ा तो हमारा होता है 39। अब क्या करेंगे, जो हमारा 17 आया 17 में अंक करेंगे, 2 का गुणा कितना होता है 34, 34 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 33, 33 जोड़ देंगे 39 में, आंसर आ जाएगा हमारा 72। क्या 72 दिया है, बी ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल सही। यहां क्या बनना है, यहां आ जाएगा आपका 72, 72 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ गए किस तरीके से करना है, समझ गए। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे मिसिंग नंबर वाली प्रॉब्लम चल रही है, उसके हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी हमारी 2 क्लास हुई है, एक और हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो हमारा मिसिंग नंबर वाला टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक एक अलग अलग तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपको करवाए, आप और ज्यादा क्वेश्चन लगाए। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। एक एक टॉपिक आपका रिवीजन कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो जिस टाइम वीडियो ना देखिए तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जिसको भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो आप पूरे टॉपिक की वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।